हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेरे चैनल पर प्रजामंडल की सीरीज चल रही थी। तो आज की सीरीज चलेगी जयपुर प्रजामंडल। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो आगे चल के, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जैसा कि मैंने पिछली प्रजामंडल के बारे में बता दिया कि प्रजामंडल का क्या मतलब है, फिर भी इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। प्रजामंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रजा, प्रजा मतलब जनता, मंडल मतलब इकट्ठे होने और उनके आवाज उठानी, जनता की आवाज उठानी। मंडल मतलब एक प्रकार से मंडप में, जैसे मंडप में बैठते हैं ना लोग, मंडप में कितने लोग बैठते हैं? एक से ज्यादा, जाहिर सी बात है, ऐसे याद कर लीजिए। तो राजाओं महाराजाओं के दमन को उजागर या उन राजाओं महाराजाओं की जो शासन थे उनके विरोध में प्रदर्शन करना कि नहीं, आपका नहीं चलेगा, जनता की चलेगी, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। तो ये बात थी। तो उत्तरदायी सरकार की मांग करने के लिए प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो इसलिए अब ये था जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल एकमात्र ऐसा है जो राजस्थान में सबसे पहला प्रजामंडल बना था, ठीक है। कब बना था? तो 31 में बना था, ठीक है। आइए आप चलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है कि राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है। भाई राजस्थान का प्रजामंडल, पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का सिद्धांत क्या था? एकला चलो और पीछे, भाई एकले चलो, बाकी तो हुजूम हो, लोग पब्लिक आपके साथ होती चली जाएगी। अर्जुन लाल सेठी जो थे वो महाराजा कॉलेज से बीए कर चुके थे, मतलब बीए पास कर चुके थे। वो बीए उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें जयपुर सरकार द्वारा उच्च पद पर नियुक्त करने की पेशकश की गई थी। अर्जुन लाल सेठी जो थे, जो जयपुर के राज्य में जन जागृति अलग जगाने के लिए, प्रजामंडल में की जनता में उनके अधिकारों की अलग जगाने के लिए जो कौन लोग थे, किसको श्रेय जाता है? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी महाराजा कॉलेज में बीए पास कर चुके थे। उस समय बीए पास करने भी तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 8वीं जो पास कर लेता था तो उसको सबसे बड़ी पढ़ाई मानी जाती थी। जिसने 8वीं पास कर ली, इसका मतलब समझ लो गांव में पूरा नाम हो गया और मिठाई बट रही है, खूब खुशियां हो रही हैं। लेकिन आज के जमाने में यदि आप बीए भी कर लो, ग्रेजुएट भी कर लो, उसके बाद भी खुशी, पीएचडी कर लो, तब भी इतनी ज्यादा खुशी नहीं हो पाएगी। गाँव में कहाँ होगी? क्योंकि बेरोजगारी हो रही है। जाहिर सी बात है कि गाँव में पीएचडी भी कर लेगा, खुशी हो जाएगी, लेकिन अब डिमांड इतनी नहीं हो पा रही ना ग्रेजुएशन की। पहले ग्रेजुएशन की डिमांड थी, भाई जिसने 8वीं पास कर ली, फिर 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 12वीं से बीए, तो बहुत हाई लेवल की पढ़ाई हो गई है। मैं आज के जमाने की बता रहा हूँ, आने वाले समय में और भी सुविधा कह सकते हैं कि शायद जैसे आजकल ग्रेजुएशन को पूछ रहे हैं, पीएचडी को भी ना पूछे। चलो छोड़ो। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि अर्जुन लाल जी सेठी बहुत पढ़े लिखे थे, बीए पास कर चुके थे महाराजा कॉलेज से। और वहां के जयपुर के जो राजा थे, जयपुर की जो सरकार थी, जो जयपुर की सरकार कहाँ थी, वो राजा ही थे। जयपुर के राजा ने उनको बोला, अर्जुन लाल सेठी को, कि आप हमारे साथ आ जाओ और आप काम करो हमारे यहाँ। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने क्या कहा कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। इसने कहा यदि अर्जुन लाल नौकर, या नौकर की जगह इसमें नौकरी होगा, नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। 1905 में जैन शिक्षा सोसाइटी के जनक इनको ही माना जाता है, अर्जुन लाल सेठी को। कहां? जयपुर में ही। और 1907 में इन्होंने जैन वर्धमान पाठशाला खोली जन जागृति करने के लिए, जयपुर में ही। ये सबसे बड़ा योगदान दिया इन्होंने
अपनी बातों जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता इनकी बात समझ पाए। और वर्तमान एक पाठशाला थी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हें वर्तमान पाठशाला के द्वारा लोगों में अलग जगाने की कोशिश करी। और देखो उस अलग में कई लोग थे, ये तो थे ही थे, ऐसा नहीं कि ये भी एक प्रकार के क्रांतिकारी थे। भाई जब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं तो क्रांतिकारी हुए ना। अब क्रांतिकारियों को परीक्षण मास्टर कौन कौन थे? मिर्जापुर के विष्णुदत्त, केसरी सिंह बराड के पुत्र प्रताप सिंह और सोलपुर के माणकचंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके साथ थे। आपको क्वेश्चन आए कि क्रांतिकारियों को परीक्षण मास्टर जी कौन करते थे? तो मिर्जापुर के विष्णुदत्त, केसरी सिंह बराड के पुत्र प्रताप सिंह और सोलपुर के माणकचंद, ये थे। अब क्या है, जयपुर प्रजामंडल में जयपुर जमनालाल बजाज, जो राजस्थान के भामाशाह बोले जाते थे, ने चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में अजमेर में की। जब जमनालाल बजाज ने राजस्थान के भामाशाह जो थे, उन्होंने चरखा संघ की स्थापना 1925 अजमेर में की थी। और उन्होंने 1927 में खादी के माध्यम से, खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने की कोशिश की, प्रयास किया। जमनालाल बजाज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये राजस्थान के भामाशाह क्यों बोले जाते हैं। और चरखा संघ की स्थापना करी इन्होंने और खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया इन्होंने। जयपुर नगर में 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को मोतीलाल दिवस मनाया था। जयपुर नगर में 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। ठीक है, जब जयपुर नगर में 5 अप्रैल को 1931 में मोतीलाल दिवस 12 मार्च 1939 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री ने सत्याग्रह काउंसिलिंग के माध्यम से 12 मार्च 1939 को हीरालाल शास्त्री ने सत्याग्रह काउंसिलिंग के आयोजन में, भाई जाहिर सी बात है सत्याग्रह का रास्ता अपनाया उन्होंने 12 मार्च 1939 को। जब उन्होंने आयोजन किया जयपुर में, तो उसी दिन जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की और कहा कि हम लड़ाई के बीच में पहुंच चुके हैं, लड़ाई के मध्य में पहुंच चुके हैं और इस अवसर पर मुसलमानों ने भी प्रजामंडल का पूर्ण समर्थन या साथ दिया है। ठीक है, 5 अप्रैल 1931 में क्या बनाया गया? मोतीलाल दिवस। कौन से प्रजामंडल में? जयपुर प्रजामंडल में। और हीरालाल शास्त्री ने सत्याग्रह के माध्यम से काउंसलिंग की और सत्याग्रह काउंसलिंग में ही बोल दिया कि जयपुर दिवस मनाने की घोषणा कर दी उन्होंने 12 मार्च को 1939 को। स्थापना 1931 में जयपुर प्रजामंडल की कपूरचंद पाटनी इनके अध्यक्ष में हुई थी। पहले 1931 में कपूरचंद पाटनी को अध्यक्ष बनाया गया। कपूरचंद पाटनी ने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाया है। फिर कैसे याद आया जमनालाल बजाज को? जमनालाल बजाज आए कि हाँ भाई कपूरचंद पाटनी जी कहाँ प्रजामंडल का काम चल रहा है? हाँ जी चल रहा है, दिखाओ तो चलो। तो वहां देखे तो वहां ताला लगा पड़ा। फिर जमनालाल बजाज ने कहा कि आपने तो 5 साल से कुछ किया ही नहीं है। तो इसकी वजह से पुनर्गठन हुआ 1936 या 1937 में ही, मतलब 31 के बाद ही, 31 के 5 साल बाद 1931 में जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होगी, अध्यक्ष चुन लिए गए कपूरचंद पाटनी, तो जमनालाल बजाज ने नथमल के कटले से इसको पुनर्गठन किया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? चिरंजीव
लाल मिश्र। उपाध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज। सचिव कौन बने? हीरालाल शास्त्री। संयुक्त सचिव कौन बने? कपूरचंद पाटनी। आप समझ पाए होंगे मैं क्या कर रहा हूं? पूर्ण गठन कर दिया गया नथमल के कटले से, और नथमल का कटला एक गाना बजता था कि नथमल के कटले में आया करो, और प्रजामंडल की स्थापना किया करो। तो अध्यक्ष कौन थे? चरणजी लाल मिश्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। सचिव कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और संयुक्त सचिव कौन थे? कपूरचंद पाटनी। और 12 मार्च को कब हीरालाल शास्त्री ने काउंसिल सत्याग्रह के माध्यम से जयपुर दिवस मनाने की घोषणा की थी, और 5 अप्रैल को क्या करा था? मोतीलाल दिवस मनाया था। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आज चलते हैं आगे। 5 मई से लेके 9 मई के बीच में कहीं कहीं डेट चेंज है, जाहिर सी बात है। जो आंदोलन कर रहे हैं तो ये थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं कि इसी तारीख को आंदोलन करना है, इसी तारीख को अधिवेशन करना है, और इस तारीख को हमें याद रखना है, इस तारीख को हमने लिखना है। पहले ऐसा कुछ तो नहीं था, अलग अलग राइटर थे, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग डेट लिखी, अलग अलग डेट की वजह से मिसमैच हो गया। इस वजह से 5 से 9 मई के बीच में हम कह सकते हैं। इसमें 5 से 9 मई के बीच में 1938 में प्रथम अधिवेशन हुआ प्रजामंडल का। सेठ जमनालाल जी ने किया। कहां? जयपुर में। सेठ जमनालाल की अध्यक्षता में जयपुर में क्या किया? प्रथम अधिवेशन किया जयपुर प्रजामंडल का। और 10 मई कस्तूरबा गांधी महिला की सभा को संबोधित किया। 10 मई को क्या किया? ऐसा तब जमनालाल बजाज जब गांधी जी के पास गए, गांधी जी को बोला कि आप आओ। भाई गांधी जी के 5वें पुत्र थे, आप सब जानते होंगे। 5वें पुत्र क्यों बोला जाता है ये भी पता होगा। जब सेठ जमनालाल जी ने बोला कि आप हमारे साथ आओ, प्रजामंडल की स्थापना करो, अधिवेशन करते हैं, आओ, तो उन्होंने बोला अपनी भाभी को ले जाओ। तो इसलिए कस्तूरबा गांधी आई थी। कस्तूरबा गांधी ने कहा था कि मैं क्या करूंगी वहां पुरुषों की सभा में। तो उन्होंने कहा भाई आप महिला छोरियों को कम से कम या औरतों को संबोधित तो कर सकते हो, लेडीजों को तो संबोधित कर सकते हो आप। तो 10 मई कस्तूरबा गांधी को 10 मई में जो महिला की सभा संबोधित की थी, किसने की थी? कस्तूरबा गांधी ने। शास्त्री जी के कहने पर 1938 को शेखावटी किसान सभा, और शास्त्री जी के कहने पर 1938 को शेखावटी किसान सभा ने समर्थन कर दिया। किसका? जयपुर प्रजामंडल का। और जयपुर प्रजामंडल वालों ने पहले शेखावटी किसान सभा की समर्थन कर दिया। तो इसमें कौन कौन थे? इसमें बहुत मैन जो अब आए नेता प्रजामंडल में, तो मैन भीड़ जमेगी, अब प्रजामंडल की शक्ति बढ़ेगी। पहले तो जब नौजवान लड़के थे वो तो कर रहे थे। तो इसमें कौन कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट, नेतराम सिंह गोरीर, लादूराम जोशी, लादूराम जाट, तारकेश्वर शर्मा, घासीराम चौधरी, इन्होंने प्रजामंडल का समर्थन कर दिया। क्या? शास्त्री जी के कहने पर 1938 में शेखावटी जो किसान सभा थे, उन किसान सभा के जो नेता थे मैन, उन्होंने जो इन्होंने प्रजामंडल की शक्ति बढ़ा दी। उन्होंने समर्थन कर दिया प्रजामंडल का। कब? 1938 में। ठीक है। और जयपुर रियासत में 1939 में जयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब उनकी शक्ति बढ़ने लगी, उनके राजा महाराजा जब
को ये बात पता पड़ी कि भाई प्रजामंडल तो पहले तो 3-4 लोग थे। पहले तो एक लोग था कपूर चंद पांटनी, उसने कुछ काम नहीं किया। फिर ये जमनालाल बजाज आए उसके 5 साल बाद, और 5 साल बाद जब उन्होंने शक्ति बढ़ाई सेठ जमनालाल जी ने, उन्होंने आइडिया करा कि कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, कम से कम 10-12 लोग। ऐसा तो नहीं कि हम सभा करें और लोग आए ही ना, 10-12 सीट ही गिर जाए, पैसा दे के आए, या कम से कम लोग समर्थन तो करें पूरा। तो उन्होंने इसलिए अपने प्रजामंडल में शक्ति बढ़ाने के लिए, लोगों की पावर बढ़ाने के लिए, या लोगों की भीड़ जमाने के लिए शेखावटी किसान सभा के लोगों से पहले मुलाकात करी। फिर शास्त्री जी के कहने पर शेखावटी किसान लोग जो सभा के लोग थे उन्होंने समर्थन कर दिया प्रजामंडल का। जब प्रजामंडल का समर्थन कर दिया तो इस बात की पता राजा को पता पड़ी जयपुर के। तो राजा को बात पता पड़ी। जब राजा को डर लगने लगा, भाई प्रजामंडल की बात यही थी, भाई प्रजामंडल है क्या चीज, ये देखो ना, प्रजामंडल है क्या चीज। प्रजामंडल देखो, प्रजा की सत्ता या वांची वाला नहीं कैसी दवा आई। अब जयपुर प्रजामंडल में में प्रतिबंध लगा दिया 1939 में। तो प्रजामंडल के जमनालाल बजाज अध्यक्ष थे। भाई जाहिर सी बात है, जमनालाल ही अध्यक्ष थे। और जयपुर रियासत ने पहले उनको राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजामंडल के जमनालाल जो बजाज थे वो अध्यक्ष थे, जाहिर सी बात है। तो जयपुर के राजा को ये बात जब पता पड़ी कि मैन आदमी कौन है, जैसे इस समय मोदी जी है, तो मोदी जी को कैसे, भाई जाहिर सी बात है बीजेपी को कैसे गिराना है, तो सबसे पहले उस मैन आदमी को पकड़ो। वो तो जब मोदी जी को पकड़ लेंगे तो धीरे धीरे वो सत्ता ही, वो बीजेपी खत्म हो जाएगी। ऐसी उस समय उस दिन राजा ने सोचा था कि आज हमें कैसे ही ये प्रजामंडल के जो अध्यक्ष है या प्रजामंडल की शक्ति को कम करना है, तो प्रजामंडल के मेन आदमी कौन है उसको पकड़ो। तो उन्हें पकड़ने, पहले तो उन्हें जयपुर प्रजामंडल में प्रतिबंध लगा दिया, फिर उन्हें जयपुर रियासत पर, राज्य पर प्रतिबंध लगाया, जयपुर रियासत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया? बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार प्रतिबंध के बाद जयपुर प्रजामंडल ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह में कई महिलाओं ने भी भाग लिया और गिरफ्तारी दी। सत्याग्रह 2 शब्दों से मिलकर बना, देखो, सत्य की आवाज उठाना। जब 1940 में जब उन पर प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें जेल भेज दिया, तो महिलाओं ने भी वो करा। फिर तो 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री को बनाया। तो जब उन्होंने, भाई जब बजाज जी जेल में, बजाज जी बंद कर दिए गए धोखाधड़ी के केस में, तो फिर उन्होंने जो गीत बनाए, उनके गीत कौन कौन से थे? सपनों आयो रे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। पुस्तक कौन कौन सी लिखी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। पुस्तक कौन सी लिखी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और पहले
मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को ही बनाया गया। ठीक है, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री को जो बने थे राजस्थान के वो हीरालाल शास्त्री थे। यही जयपुर प्रजामंडल के जब अध्यक्ष बनाए थे, जब जमनालाल बजाज जी अंदर थे, तो उन्होंने गीतों के माध्यम से जैसे सपना आयो रे, प्रलय प्रतीक्षा नमूने में, और अपनी पुस्तक प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के माध्यम से लोगों के से जुड़ने का काम किया, अपनी बात पहुंचाई लोगों तक। अब आता है जेंटलमैन समझौता। जेंटलमैन एकमात्र ऐसा समझौता है कि जेंटलमैन इसलिए रखा गया कि इसमें दो जेंटलों ने ये समझौता किया कि इसलिए बन गया जेंटलमैन समझौता। ठीक है, जेंटलमैन समझौता 16 सितंबर 1942 को जयपुर के मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ। जेंटलमैन समझौता 16 दिसंबर 1942 को जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। ये उस समय गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे। यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ और इसका उद्देश्य प्रजामंडल को आंदोलन में भाग लेने से रोकना था, जबकि राज्य में कुछ सुधारों व उत्तरदायी शासन की स्थापना का आश्वासन दिया गया था। जाहिर सी बात है, जब वो बजाज जेल में है, फिर इनको अध्यक्ष बनाया गया 1940 में। जब लोग, अब ऐसा था कि राजा ज्यादातर अंग्रेजों के साथ थे। राजा किसके साथ थे? अंग्रेजों के साथ थे। क्या? जब राजा अंग्रेजों के साथ थे, जब जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के उन्हों के बीच में समझौता हो गया, जब प्रजामंडल ने मैंने जयपुर के राजा से साथ दोस्ती कर ली, जब कोई मेरा दोस्त है तो दोस्त का साथ जो होगा वो भी दोस्त हुआ, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज भी दोस्त बन गए ऑटोमेटिक ही। भाई कोई मेरा दोस्त है, उस दोस्त का कोई दोस्त होगा तो वो मेरा दोस्त नहीं होगा क्या? दुश्मन हो जाएगा? तो अंग्रेज भी राजा का समर्थन में थे ही। जब पीएम ने मिर्जा इस्माइल ने जब उनकी बात मान ली तो प्रदर्शन किस बात की करते? देखो प्रजामंडल की मांगे क्या क्या थी? एक जिम्मेदार सरकार बनाने का आश्वासन दिया था। प्रजामंडल ने रियासत के महाराजा के खिलाफ कोई सीधा आंदोलन ना करने का वादा किया था। प्रजामंडल को शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने और भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने की अनुमति दी थी।
आंदोलन के दौरान प्रजामंडल के किसी भी कार्यकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब प्रजामंडल में शांति तरीके से ब्रिटिश विरोधी का प्रचार करने की अनुमति दे दी, जब राजा ने बोल दिया कि मैं तो जनता की सरकार ही बनाना चाहता हूं, आपको मैं ये काम कर दूंगा, तो जब राजा के सत्ता आएगी तो फिर वो जब भारत छोड़ो आंदोलन में फिर हिस्सा क्यों ले, उन्होंने शास्त्री जी ने सोचा। तो इसलिए इन्होंने साथ नहीं दिया था। लेकिन इस बात से कई लोग नाराज हो गए थे कि आप तो भाई हीरालाल शास्त्री जी, आप तो मुझे लगे अंग्रेजों के साथ मिले हुए हो, आप तो मुझे लगे महाराजा के साथ मिले हुए हो। लेकिन बात यह थी कि प्रजामंडल की मांगे मांग ली थी पहले से ही। उन्नीस 1942 ईस्वी में गुलाब चंद कासीवाल के घर ओमदत्त शास्त्री, मदनलाल खेतान और बाबा हरिश्चंद बहन है, रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी ने जयपुर प्रजामंडल से अलग होकर आजाद मोर्चा की स्थापना की। इसका उद्देश्य एक ही था कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होना, और जो कि जयपुर प्रजामंडल शामिल नहीं था। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के अन्य हिस्सों में की तरह जयपुर में भी इसकी प्रति उत्साह था, लेकिन जयपुर प्रजामंडल सक्रिय रूप से इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। लेकिन जयपुर रियासत ब्रिटिश सरकार के साथ थी। भाई ब्रिटिश रियासत, जयपुर रियासत कौन थी? राजा महाराजा, वो ब्रिटिश सरकार के साथ थी। इस आंदोलन की रियासत में फैलने नहीं देना चाहती थी। भाई राजा महाराजा जब, जाहिर सी बात है उनके साथ है तो वो क्यों फैलने देंगे अपने राज्य में ये भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के जो मूवमेंट था। जब शास्त्री जी की जयपुर के पीएम के साथ दोस्ती हो गई तो फिर लड़ाई किस बात की? तो शास्त्री जी ने सोचा कि मैं लड़ाई क्या करूं जब मेरी मांग ही रख ली। लेकिन इस बात से जयपुर की जनता नाराज थी, जयपुर के और अन्य नेता नाराज थे। तो इसलिए जयपुर प्रजामंडल की से अलग होकर जो बाबा हैं, बाबा हरिश्चंद, रामकरण जोशी और दौलतमंद भंडारी, इन्होंने क्या कर दिया, आजाद मोर्चा के नाम से एक बना ली। और आजाद मोर्चा की ने खूब भारत छोड़ो आंदोलन में समर्थन करा, बहुत भाग लिया। 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, और जानकी देवी बजाज को 1956 में पद्म विभूषण भी मिला था। यह बात याद कर लेना। जानकी देवी बजाज कौन थी? भाई बजाज जी की बीवी। तो वो कैसे पीछे रह जाएंगी? आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। बाद में 1945 में जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर आजाद मोर्चा को वापस जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया और 1945 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने ही आजाद हिंद फौज दिवस भी बनाया था। 1945 में जयपुर प्रजामंडल ने ही आजाद हिंद फौज दिवस भी बनाया था, ये जरूर याद कर लेना। 1945 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1947 में जयपुर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा कर दी थी और 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय वृद्ध राजस्थान में हो गया था। और जयपुर प्रजामंडल की महिला सदस्य कौन थी? दुर्गा देवी। जयपुर प्रजामंडल की महिला सदस्य कौन थी? दुर्गा देवी।
देखो ये वीडियो यदि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।